की इस तिजारत में कहा और बीमारियां हमारे माशरे में फैली, शिर्क फैला, बिदअत फैली, फहाशी फैली, और यानियत फैली, ज़िना और बदकारी फैली, लवातत फैली, वहीं पर कातिलों को डेरे भी इन्हीं जगहों और दरबारों पर मिले, तो नशे का सारा कारोबार भी इन्हीं दरबारों पर होता है। और दरबारों पर नशा करने वालों को बदबू नहीं आया करती। वो कहते हैं ये आप है ना, आपको समझ नहीं आ रही, ये मारिफत की बातें हैं। भंग पीने से तो इश्क़े मजाजी के रास्ते खुलते हैं, भंग पीने से तो सुकून मिलता है। पलंगों के इंटरव्यू सुने, जो दरबारों पर बैठे हुए इंटरव्यू देते, उनसे पूछो भंग क्यों पीते हो, कहा जी ए पी तो बात बड़ा ही सुकून मिल रहा है। टीवी के अंदर मुशर्रफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? बताओ जरा। अच्छे हैं। अच्छा मुशर्रफ और गोली मारते पड़ गए तो आप ही मार सर मेरे को पिस्तौल ले आ दे। सही दसो पग क्यों पी रहे हो अभी? ये क्या चीज है? ये है क्या जो है? बूटी है। बूटी है, क्यों पीते हो? हैं? क्यों पीते हो? अपना सुकून मार ले। सुकून के मारे? ये क्या सुकून देता है? हैं? क्या सुकून मिलता है पी के? क्या बात है, पी के देखो हैं? क्या होता है इसके अंदर? नशा नहीं, पी के मेरा भी जो है खोलना पूरी अकल माऊफ हो जाती है, उसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं रहती, कुछ ढांपने की तमीज नहीं रहती। तस्वीर आने अखबार वो भंग के सूटे लगाकर बेहोश होकर गिर जाता है, वो अपने नशे में पड़ा हुआ है। गुजरने वाले कहते हैं माशाअल्लाह बड़ी पहुंची सरकार साढ़े पिंड आई। भांग है, भांग। ये बूटी है सर। कौन सी बूटी है? पीने वाली भांग है। हाँ जी। नारा भी नोट करें। लौट छोड़ दे चार। ये क्या है? ये मुर्शिदाल, ये बूटी है सरकार की, पीरशाह लड़ेगी। भांगे ये भांगे खाए उधर आके बना वैसे ही और करने का ये चेक करो पता लगे जरा ऐसी चीज है पी के। ये हमें बताएंगे ये क्या है? ये पंग है। अस्सलामुअलैकुम। ये क्या पी रहे हैं हम? सुल्फी। सुल्फी। सुल्फी क्या होता है? बस भाई क्या होता है? ये भी एक नशा है। ये किस चीज का नशा है? ये बस मनशियात का, चरस का, मनशियात का नशा है ये। किसका नशा है? मनशियात का, चरस का नशा है। आप चरस क्यों पी रहे हैं? बस बोलो तो इसमें क्या आप बताना चाहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में? कित्थों आए हो तुसी? बताओ कहाँ से आया, आपका नाम क्या है? आप बताएं जरा। संजय दत्त नाम है मेरा। संजय दत्त दूर पूरा फिरता रहे। इधर ही हम घूम रहे हैं। ओए बकवास ना करो। ये आपने चर्च पीना की शुरू की, बताएं। ये भी एक रोग है ना?
चर्च इसलिए पीनी शुरू की इसलिए ये बेरोजगारी से तंग आ गया। उधर उधर जरा बताओ जरा, मैं खुद खुशी करना इधर बोले, इधर बोलो जरा। बस ठीक है अगला लाओ हुन मैं बस तुम्हारे तो ओके अली दसो जरा क्यों चर्च पीना शुरू की थी? बस इंज शौक है। क्यों? ले अब बोलते सही। वो नशे में गालियां देता है और ये गालियां सुन के ए जलाली बाबा ने गाल कड्डन ताई फायदा होंदा है, गाल ना कड्डन ते बेड़ा गरक होंदा है। जहां ये नशा, जहां ये सिगरेट शरीयत में हराम है, इसको दरबारों के तकद्दुस की चादर में छुपाकर इस सरदार को और खिलाया जा रहा है। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। एक सऊदी बहन का खत एक डॉक्टर के नाम जो उसने लिखा वो आपको सुनाकर अपनी बात समेटता हूं। हो सकता है ये खत किसी की अकल के दरवाजे खोलने के लिए काफी हो जाए। वो मुसलमान बहन लिखती है कि मैं 5 वक्त की नमाजी दीनदार, मेरा खामिन भी नमाजी, लेकिन सिगरेट की लानत में ऐसा मुब्तला हुआ, समझा समझा के थक गई, मेरी सारी मेहनतें बेकार गई। ये मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन हमारा एक अजीज जो हॉस्पिटल में एडमिट था, हम उसकी इयादत के लिए गए। ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल सामने मैं और मेरा खामिन और हमारी 3-4 साल बच्ची हमारे साथ, अंदर से एक डॉक्टर कहता है और मेरा खामिन वहां खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा कि सिगरेट पूरी कर लूं फिर अस्पताल में जाऊंगा। उस डॉक्टर ने इस नौजवान को देखा, इसकी मासूम बच्ची को देखा, मुझ पे उसकी नजर पड़ी, पर्दे के अंदर बाहया बीवी। वो कहने लगा मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं, आओ जरा मेरे साथ एक मंजर देखो, इस सिगरेट को फेंक दो, सिर्फ एक मंजर देख लो, हो सकता है ये मंजर आपके लिए और आपकी बीवी बच्चों के लिए निजात का रास्ता बन जाए। वो उसको हॉस्पिटल के अंदर ले गया और एक मरीज तड़प रहा, उसके सरहाने उसकी बीवी रो रही, उसकी मासूम बच्ची बिलक रही, बाबा बाबा की सदाएं लगा रही, उसके बूढ़े माँ बाप आंसू बहा रहे। उस डॉक्टर ने कहा इस नौजवान को देखो जो तड़प रहा है, ये कैंसर का मरीज है और डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक चंद घंटे इसकी जिंदगी बाकी रह गई है। इसकी बीवी रो रही है, इसकी बच्ची बाबा 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 की आवाजें लगाकर अपने बाप को हकीकी दुनिया में लौटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी मेडिकल की रिपोर्ट कहती है कि चंद घंटों बाद अपनी बीवी बच्चों को रोता छोड़ के इस दुनिया से चला जाएगा। और ऐसे सिगरेट पीने वाले नौजवान याद करना, इसके इस कैंसर की बीमारी का सबब सिगरेट नोशी थी। क्या तू भी चाहता है कि एक वक्त तुझ में भी ऐसा आए, तू भी इसी कमरे में तड़प रहा हो और तेरी ये छोटी सी मासूम बच्ची बाबा बाबा कह रही हो, तेरी बीवी तेरे सरहाने आंसू बहा रही हो, तेरे बूढ़े माँ बाप रो रहे हो। क्या तू भी यही चाहता है कि इस जगह पे कल को तेरा बिस्तर लगे? कहा उस डॉक्टर की बातें मेरे खामिन के दिल पे असर हुई, उसने उस सिगरेट पीने से तौबा की। उस दिन के बाद दोबारा मेरे खामिन ने कभी उस सिगरेट को मुंह नहीं लगाया और मैं दिन रात उस डॉक्टर को दुआएं देती हूँ जिसकी उस एक छोटी सी कोशिश की वजह से मेरा खामिद हिदायत के रास्ते पे चल पड़ा। तो लोगों, अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीजें पैदा की हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। जो चीजें हराम हैं, जो चीजें खबाइस में शामिल हैं, जो बुरी चीजें हैं, जो इंसानों की अक्लों को बर्बाद करती हैं, जो इंसानों के मालों को बर्बाद करती है, जो इंसान के सुकून को बर्बाद करती है, इसकी दौलत को बर्बाद करती है, उसको इस्तेमाल करने से अपने हाथ पर रोकिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह हमारे सहकारियों को माफ फरमाए, अल्लाह हमें जिंदा रखे, ईमान पे रखे, अल्लाह हमें जिंदा रखे, इस्लाम पे रखे, अल्लाह हमें मौत दे इस हाल में रहे, अल्लाह हमसे राजी हो और हम अपने अल्लाह से राजी हो। अल्लाह की शरीयत इतनी प्यारी शरीयत है, अल्लाह की शरीयत इतनी अहले ईमान के लिए रहती दुनिया तक, क़यामत की दीवारों तक सुकून का पैगाम लाने वाली शरीयत है। ये चीजें इस शरीयत में हराम है, अकल के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। अपने आप पे रहम कीजिए, अपने माल को बर्बाद होने से बचाइए, अपने मासूम बच्चों को बर्बाद होने से बचाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक कहने, हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हक की जो बात हमारे पर्दा समाज से टकरा जाए, अल्लाह उसको सुनकर अमल करके फिर आगे